मतलब मैंने आज तक टोटल 13-14 मीन्स दिए हैं। 13-14 मीन्स दिए हैं। हाँ और आई थिंक 2020 से ये तैयारी हाँ कर कर रहे हैं और आज है 2024। तो हाँ। लगभग लगभग इनको यहाँ तक पहुंचने में 4 साल लग गया। जब आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों के पास रहिए जो आपको मतलब सपोर्ट करें। सपोर्ट करें, जैसे बिल्कुल। रोहित सर है, मैं इनसे पढ़ा हूँ सर, रोहित सर से आपसे कि रफ्तार बैच में। रफ्तार बैच में, और वो भी मुश्किल से होगा 60-70 दिन का बैच था बस। वो। उतना पढ़ा हूँ मैं, लेकिन एक जो कनेक्टिविटी है ना मतलब सर से कि भाई जैसी फीलिंग कि बड़े भाई हैं, हाँ। वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो ऐसे लोगों से जो आपको पॉजिटिविटी दें कि नहीं आप कर लोगे, ऐसे लोगों के पास रहिए। हेलो एवरीवन। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नया कौन टीचर आ गया। तो ये टीचर नहीं है, ये एक एस्पिरेंट है, बैंकिंग एस्पिरेंट है। बट अब ये एस्पिरेंट इनको मैं नहीं बोलूंगा। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट क्लियर कर लिए। आज इनका कल इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था कानपुर में। उसकी भी मैं गहरी सच्चाई आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेटर ऑन इन क्लास। बट अभी इनके सक्सेस के बारे में बात तो सभी लोग करते हैं। अब आप लोग सुनेंगे सर लगता है एसबीआई क्लर्क ही ज्वाइन कर लिए हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने आईबीपीएस पीओ भी दिया था, जिनका अभी इनका वेट लिस्ट में नाम आया, जिनको इनको मिल गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। काफी अच्छा बैंक है। तो आज इस वीडियो बनाने का मोटो मेरा यही है कि हर बच्चे तक वो चीज जाए जो इनके दिल पे बीत चुकी है। ये भी उसी स्टेज से चल के आए जिस स्टेज में आज शायद तुम हो, या तुम उसको आगे देखने वाले हो। तो आयुष थोड़ा अपने बारे में कुछ बताओ इन बच्चों को यहाँ पे। मेरा नाम आयुष है, और मैंने अभी 2 एग्जाम क्लियर किए हम्म। हैं, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंड अभी 1-2 रिजल्ट पेंडिंग में है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आना रह गया अभी। हम्म। कानपुर जोन से अप्लाई किया था मैंने। और बाकी मेरा प्रिपरेशन जर्नी तो लगभग 3 साल की रही है। मैंने 2020 से शुरू किया था, और 2023 वाले एग्जाम क्लियर हुए हैं मेरे। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस पूछूंगा जो नॉर्मल आप लोगों के मन में होते हैं, मैं इनसे पूछूंगा। बट अगर आपके भी मन में कोई डाउट होता है, आपके मन में की सवाल है कि इनसे पूछना है मुझे, तो तुम कमेंट में जरूर पूछ लेना। ये जरूर उसका कमेंट का रिप्लाई करेंगे अपनी आईडी से, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले एक चीज ये पूछना चाहूंगा आयुष तुमसे यहाँ पे कि सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहा, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इन सब में इंग्लिश में क्या सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। सबसे स्ट्रांग सर मेरा रहा मैथ्स। मैथ्स अच्छा रहा। तो एक मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर आपको बैंक एग्जाम्स निकालने हैं तो कोई एक सब्जेक्ट तुम अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ सर, एक सब्जेक्ट, वो जरूर। बाकी अगर तुम एवरेज भी रखोगे हाँ तो अपना निकल लोगे एग्जाम। ठीक है। तो अपनी डे में तुम हर सब्जेक्ट पे कितना कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स को कम टाइम दो, बाकी क्या उधर जाता। सर, ऐसा नहीं किया था ऐसा नहीं तुमने। हाँ हाँ। सर। जैसे खासकर पोर्शन होता है, मेनली जो एग्जाम में क्लियर और नहीं करने का डिसाइड करेगा, हाँ, वो है इंग्लिश और जीए। इंग्लिश और जी जो बिल्कुल। हाँ। आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है, वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम्म। मैं सबसे पहले जाके सुबह में जीके करता था। अच्छा। फिर उसके बाद लंच हो गया, या हाँ। जो मैं 10 बजे पढ़ने बैठता था, ये नहीं कि मतलब सुबह बैठ गए। ठीक है। फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे जीएस पढ़ा गौरव गर्ग सर से। फिर हाँ। उसके बाद मैंने लंच किया। फिर उसके बाद मैंने मॉक दिया, एक मॉक दिया, उसी में रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। ये नहीं कि अलग से क्लास तो करनी है। मॉक में क्या फिर बाद में देखते थे कि ये क्वेश्चंस नहीं बने हैं, मैं इसको सॉल्व मॉक करूं, वो मॉक करना अच्छे था, वो मॉक का करना ही अच्छे करना। से, मतलब मॉक का एनालिसिस तो बहुत अच्छे से करना करना है। करना ही है। तो एक मॉक में तुम्हें कितना अप्रोक्सीमेट मैं पूछूं कितना टाइम लग जाता है। सर अगर मेंस का प्री है, का मैं पूछूं प्री पहले का तो। तो सर, प्री का ले जाता एक है घंटा। 1 घंटे का एक मॉक है, घंटा। और 1 घंटे का एनालिसिस। 1 घंटे। और मेंस का अगर मैं पूछूं तो एनालिसिस में कितना समय लग जाता है। मेंस का सर 3 घंटे तक का तो मॉक ही हो 3 घंटे तक का, का हाँ, मॉक तीन हो गया। घंटे का तो और मॉक ही हो गया। फिर एनालिसिस अगर आप पूरा एक बार में खत्म कर रहे हैं, तो हम्म। लगभग आपको लगेंगे 4-4.5 घंटे। चलो बहुत बढ़िया। तो मॉक तुमने गाइडली के मॉक दिए होंगे। हाँ तो सर। गाइडली का लेवल क्या लगा कि एग्जाम लेवल है या एग्जाम से थोड़ा ऊपर, तो ऑफकोर्स हम लोग रखते ही हैं। बट रीजन उसके पीछे ये है कि अगर मान लो डिफिकल्ट आ गया, जैसे हाँ अभी आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ प्री का, कुछ शिफ्ट में हाँ क्वांट टफ थी, वो गाइडली के लगभग हाँ मिलता हुआ रहा। तो सर, कैसा। गाइडली का लेवल सर 2 सब्जेक्ट में तो एकदम एग्जाम रिलेवेंट है, हाँ हाँ हाँ। जैसे मैथ और हाँ हाँ। रीजनिंग। उसमें एग्जाम को मैच करेगा, क्योंकि जीके के क्वेश्चन तो किसी को रैंडम कहीं से रैंडम भी, होते हाँ हैं, हाँ। जीके को नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन जो इंग्लिश का लेवल है, हाँ हाँ। मैंने जितनी बार भी मॉक दिया है, मतलब या तो बहुत कम स्कोर आया है, या मैंने स्किप कर दिया है। स्किप कर दिया। क्योंकि
मतलब इंग्लिश वैसी नहीं आती है हाँ हाँ। जैसी गाइडली के मॉक में है, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग आती है इसका मतलब इंग्लिश आप कह रहे हो कि गाइडली में थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। ज्यादा ही है। हाँ, उतना बट लेवल नहीं आता। मैंने उतना तैयार कर रखा है, उसमें जो जितनी भी वोकैब्स हैं और सेंटेंस अरेंजमेंट है, अगर मुझे आइडिया मिल गया, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ रियल हाँ तो एग्जाम आप, में। हाँ हाँ बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे अगर आप गाइडली में 90% ला रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब मॉक में, इंग्लिश में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, हम्म। तो आप एग्जाम में तो बहुत अच्छा करके आएंगे क्योंकि लेवल ही अलग है। चलो बहुत बढ़िया। तो इतना तो आप सब बच्चे के मन में डाउट आता है, पूछता है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछूंगा कि एग्जाम तुम जब पहला एग्जाम दिए थे, क्या हाँ। वो निकल गया था एग्जाम? नहीं। नहीं निकला था। एक फेलियर ये हो गया, हाँ बाकी और कितने फेलियर्स तुमने देखे? मुझे देखो, मुझे सक्सेस के बारे में नहीं जानना है, मुझे फोकस करना है तुम्हारे फेलियर्स पे, कि जब फेल हो रहे थे, जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, मेरा नहीं हो पा रहा था सिलेक्शन फाइनल, मन में क्या चल रहा था? सर, मेरे मतलब पहले साल तो प्री नहीं हुए। हम्म। दूसरे साल मैंने दिए थे 2-3 मेंस। ठीक है। मतलब मैंने आज तक टोटल 13-14 मेंस दिए हैं। 13-14 मीन्स दिए हैं। हाँ और आई थिंक 2020 से ये तैयारी हाँ कर कर रहे हैं, और आज है 2024। तो हाँ लगभग लगभग इनको यहां तक पहुंचने में 4 साल लग गया। हाँ बट कोई जरूरी नहीं है बच्चे कि आपके साथ भी ऐसा हो, पर हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, उनको टाइम लग जाता है, ठीक है ना? प्रॉब्लम्स इनके साथ भी काफी आई कि चलो ठीक है यार, हम भी छोड़ देते हैं, कुछ हाँ प्राइवेट ज्वाइन कर ले। हाँ। इनको अभी मन में ये थॉट्स आते थे, बट नहीं, इनको पता था कि अगर मैं 1 नंबर या आधे नंबर से रह रहा हूं, हम्म। मैं 100% श्योर शॉट निकाल ही लूंगा। और आज इन्होंने निकाल भी लिया है। आईबीपीएस पीओ में जब इनका था तो इनका नहीं क्लियर होता, कितने मार्क्स से नहीं रहा है? 2-9 0.29 से ये वेटिंग में आ गया था। वेटिंग में आ गया। हाँ बट इनकी जो पहली वेट लिस्ट में इनका नाम आ गया, और पहली वेट लिस्ट का कहां तक था? 0.39। हाँ, वो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है 3-1 पॉइंट। 0.31 तक पूछा। हम्म। तो ये चीज थी, इनको भरोसा था अपने ऊपर, हाँ इन्होंने किया। अब मैं ये बस यही पूछूंगा कि आगे क्या अपना तुम यहाँ पे बोलना चाहोगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं बहुत ज्यादा, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं? तो सर, मैं मतलब दो बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा। हाँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हम्म। और आपको 2-2.5 साल हो गया है और आपके प्री भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो या तो आप टीचर चेंज करिए या फिर मतलब करियर ऑप्शन चेंज करिए। और ठीक है। फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब जैसे ये मेरे। सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, अगर आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो प्री रहे नहीं हैं, हो रहे हैं, प्री नहीं भी हो रहे हैं हाँ, क्लियर, 2 साल तो लगता है पर। 2-2.5 साल, हाँ तो या तो टीचर चेंज कर लो, या तो तुम कंटेंट ले रहे हो ना, वो तुम्हारे एग्जाम रिलेवेंट नहीं मिल रहा है, या तुम एग्जाम रिलेवेंट नहीं कर रहे हो, तो गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लो, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत हाँ, कंटेंट है। बहुत मैंने किया है उससे। किया हुआ है, देखो गाइडली से इन्होंने भी किया है, गाइडली हाँ, के पीडीएफ बंडल से भी इन्होंने किया है। 2022 ठीक है। से किया था और 2-2.5 साल बाद भी नहीं निकल रहा, तो मैं। या तो टीचर चेंज करो, इनका एडवाइस है, हाँ या फिर आप अपना करियर ऑप्शन दूसरा चूज हाँ करना शुरू कर दो। हाँ। ठीक है। और अ, जिनके मतलब निकल रहे हैं, प्री निकल रहे हैं, मेंस रुक रहा है, तो उनसे मतलब यही है कि मतलब प्रैक्टिस करो। मतलब सबसे ज्यादा मॉक में प्रैक्टिस करो, और कोई भी एक टीचर पकड़ लो, हम्म उसका उसकी मतलब डेली एक क्लास देखो। पुरानी हो नई हो, हम्म अगर मान लीजिए आज नहीं हो रही तो पुरानी क्लास कर लो, रिवाइज कर लो, हम्म। या नहीं देखी हुई है वो कर लो। लेकिन करो डेली एक सब्जेक्ट की एक क्लास और एक मॉक के क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी बना के रखे रहो, तो हाँ ही तुमको रिजल्ट मिलेगा। हाँ ठीक है ना? तो अगर आप गाइडली का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आप B12 कोड को यूज कर सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बट हाँ, जाते जाते मैं एक बात बात बोलूंगा यहाँ पे बच्चों, ये स्टूडेंट ना मेरे से कनेक्ट रहा है, टेलीग्राम पे हमेशा बात करता रहा है। सर, एक बात और मतलब, हाँ, जब आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों के पास रहिए जो आपको मतलब सपोर्ट करें। सपोर्ट करें, जैसे बिल्कुल। रोहित सर है, मैं इनसे पढ़ा हूँ सर, रोहित सर से आपसे कि रफ्तार बैच में। रफ्तार बैच में, और वो भी मुश्किल से होगा 60-70 दिन का बैच था बस। वो। उतना पढ़ा हूँ मैं, लेकिन एक जो कनेक्टिविटी है ना, मतलब सर से कि भाई जैसी फीलिंग कि बड़े भाई हैं, हाँ वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो ऐसे लोगों से जो आपको पॉजिटिविटी दें कि नहीं आप कर लोगे, ऐसे लोगों के पास रहिए। कनेक्ट रहे हैं हाँ उससे लोग सर। बाकी एक बात मैं बोलना चाहूंगा बच्चों, इन्होंने मेरे लिए मिठाई भी लाई है। ठीक है, वो मैं मिठाई यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, वरना फिर लगेगा ना कि शो ऑफ। नहीं, हाँ मिठाई लाई है, मैं बता दे रहा हूँ इसीलिए। और अभी मैं इसके बाद मैं वो मिठाई जरूर टेस्ट करूंगा, इन्हीं के साथ करूंगा। ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस, पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, निराश ना होए। ठीक है ना? ये भी उसी स्टेज से निकल के आए हैं, और आज अच्छा खासा इन्होंने एसबीआई, अब आपके मन में पूछा कि अगर आपका आईबीपीएस पीओ मेंस में, सॉरी, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो गया था, तो आप एसबीआई क्लर्क का
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों देने गए थे? तो ये रीजन ये खुद बताएंगे आपको, बताइए। वो अभी पता नहीं है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ज्वाइनिंग कब होगी, तो इसलिए तो मैंने ये बोला। अपने सेफ, अपने को सेफ साइड कर रहे थे। एंड यस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ज्वाइनिंग अगर इनको मिल जाती है तो एक सीट खाली हो जाएगी एसबीआई क्लर्क की। हाँ, और ये वेट लिस्ट जब निकलेगा तो उसमें इसमें किसी ना किसी को, ये स्टूडेंट को मिलेगी। ये बिल्कुल भी आपकी सीट खाने वाले नहीं कि आप सोचो कि सही इन्होंने बात। आपकी सीट खा ली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए गाइस, खत्म करते हैं सेशन को। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।